हेलो क्लास 7, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। घर भी बहुत ज़्यादा है, आज 14 मई हो चुका है। ओके, तो आज हम रीड करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, द फर्स्ट जैस्मिन, विच इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कविता अपने उम्र की उस पड़ाव पर लिखी है जब वो धीरे धीरे एजेड हो रहे थे, यानी कि एक बढ़ती हुई उम्र की तरफ जा रहे थे और उन्हें अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद आ गई। और जब फर्स्ट जैस्मिन का मतलब ये है कि जब ऑटम के बाद में फिर स्प्रिंग वाला जो सीज़न आ जाता है और जगह जगह हरियाली छा जाती है, पेड़ों पे नए नए फूल उग जाते हैं, पौधों पे इन सब जगह फल आ जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया है फर्स्ट जैस्मिन के बारे में। ये बोलते हैं, आह, दिस वाइट जैस्मिन, आई सीम टू रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन आई फील माई हैंड। ये कहते हैं, ये चमेली के फूल, ये सफ़ेद चमेली के फूल मुझे याद आते हैं वो पहला दिन जब मैंने अपने हाथों में भर लिए थे चमेली के फूल, यानी कि मेरा हाथ चमेली के फूलों से पूरा भर गया था। वो दिन मुझे याद आते हैं। ये चमेली के फूल, ये सफ़ेद चमेली के फूल। आई हैव लव्ड द सनलाइट, द स्काई एंड द ग्रीन अर्थ। फिर ये कहते हैं, मैंने सनलाइट से प्यार किया, मैंने स्काई से प्यार किया और मैंने ग्रीन अर्थ से प्यार किया, हरी भरी धरती से प्यार किया। आई हैव हेयर्ड द लिक्विड मर्मर ऑफ द रिवर। मैंने नदी की बहती हुई धारा को सुना। यह मरमर का मतलब कल कल करती हुई जो धारा है उसको, और लिक्विड नदी है, लिक्विड रहेगी तो बहती हुई नदी, मैंने उसको सुना। थ्रू द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट। कब? मिडनाइट यानी कि आधी रात के अंधेरे में मैंने बहती हुई नदी को सुना। जो हमारे पोएट हैं ये नेचर के बहुत ही करीब थे, प्रकृति के बहुत ही करीब थे और ये कहते थे कि एजुकेशन जो है, बच्चों की जो शिक्षा है वो नेचर में ही होनी चाहिए, क्योंकि हम बंद कमरे में बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकते हैं जितना कि हम ओपनली उनको सिखा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक अपना खुद का एक, आप कह सकते हो, एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी और थी आप लोगों के लिए। फिर ये कह रहे हैं, ऑटम सनसेट हैव कम टू मी एट द बैंड ऑफ द रोड। शरद ऋतु का जो सूर्यास्त है वो अक्सर मेरे सामने आया, और वो भी एक बंजर क्षेत्र में सड़क के किसी मोड़ पर। आई हैव ओनली विस्ड लाइक ए ब्राइड राइजिंग हर वेयर। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई दुल्हन घूंघट उठा रही है और अपने जो प्रेमी है उसको स्वीकार कर रही है। तो ये जो लाइन है ना बेटा, इसका इन्होंने क्या अर्थ निकाला है, सिर्फ इतनी सी लाइन का। ठीक है, इन्होंने इसको अपने ऊपर लिया है। कैसे लिया है? कवि ने क्या किया है इसमें, अपनी जो बढ़ती हुई उम्र है उसको एक्सेप्ट किया है। वो ये नहीं मान रहे हैं कि मेरी उम्र बढ़ गई है जी तो ये कोई दुख की बात है, ऐसा नहीं है। तो जिस तरह से शरद ऋतु का जो सूर्यास्त है, ठीक है, जो शरद ऋतु का सूर्यास्त बोला गया वो उनके जीवन के घटते वर्षों का प्रतीक है। और उसके आगमन की तुलना, यानी कि जब वो आ रहा है, यानी कि जब बुढ़ापा आ रहा है तो उसका जो कंपैरिजन है वो दुल्हन से किया गया है कि जैसे कि दुल्हन अपना घूंघट उठा रही है, उसी तरह से क्या हुआ, मेरे जीवन में बुढ़ापा आ रहा है, मेरी जो एज है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे वो रिपेंट करने की बजाय, यानी कि विलाप करने की बजाय, पछताने की बजाय, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को बड़े ही कह सकते हैं कि उसको एक्साइट होके वो चीज़ें करते हैं, उस अपने ये चीज़ों को वो उत्सव की तरह मनाते हैं। और ये जो इनके आने की जो कंपैरिजन है, ठीक है, और इनका जो बुढ़ापा है वो उसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे कई व्यक्ति होते हैं अपने बुढ़ापे को लेकर ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, तो वो ऐसे नहीं थे। वो कह रहे हैं कि बुढ़ापा इस तरह से आ रहा है मेरे जीवन में जैसे कोई दुल्हन अपना घूंघट उठा रही है, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस ये ही इसका मीन्स है। यहाँ पे इन्होंने अपनी बात भी बताई है। फिर कह रहे हैं, येट माई मेमोरीज इज स्टिल स्वीट विद द फर्स्ट जैस्मिन,
फर्स्ट वाइट जैस्मिन, और वो कह रहे हैं कि अभी भी इन चमेली के फूलों की खुशबू मेरे मेमोरी में है, यानी वो मुझे अभी भी याद है। एंड आई हैल्ड इन माई हैंड व्हेन आई वॉज चाइल्ड, और मैंने इन्हें अपने हाथों में ले लिया था, इन चमेली के फूलों को, जब मैं छोटा बच्चा था। मैनी ग्लेड डेज हैज़ कम इन माई लाइफ, और बहुत खुशियाँ मेरे जीवन में आई। मैनी एंड आई हैव लाफ्ड, और मैं हंसा विथ मैरी मेकर्स ऑन फेस्टिवल नाइट। फेस्टिवल नाइट मतलब ये जो फेस्टिवल की नाइट, ये जो पर्व की जो रात है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, और हम लोग सब लोग बहुत हंसे सबके साथ में। तो इस तरह से हमने अपना जो जो लाइफ है उसको स्पेंड किया। ऑन ग्रे मॉर्निंग ऑफ रेन, और बरसात की धुंधली सुबह में, बरसात की धुंधली सुबह इसलिए बोला गया, ग्रे मॉर्निंग इसलिए बोला गया कि जब बारिश आती है अर्ली इन द मॉर्निंग तो थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि बरसात की धुली हुई सुबह में, धुली हुई सुबह इसलिए, सॉरी धुंधली नहीं, धुली हुई सुबह, ठीक है, धुली हुई सुबह से कि सब कुछ क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाता है। जब मॉर्निंग में बारिश होती है, वैसे भी तो वैसे बारिश होगी तो भी क्लियर हो जाता है। आई हैव क्रून मैनी इन आइडियल सॉन्ग, और उस बरसात में मैंने कई गीत गाए हैं, मैंने अनेक गीत गुनगुनाए हैं, और वह कहाँ पे, अकेले में। आई हैव वर्न राउंड माई नेक द इवनिंग ऑफ रीत। रीत एक तरीके का फ्लावर और लीफ से बनी हुई कुछ चीज़ होती है, ठीक है, और बगुलास, अच्छा बकुलास एक ट्री है, उसके छोटे छोटे फ्लावर हैं, उससे इन्होंने कुछ चीज़ बनाई, उस फ्लावर से। वॉर्न बाय द हैंड ऑफ लव, अपने प्यार भरे हाथों से। फिर कह रहे मैंने अपनी गर्दन पर शाम के समय प्रेम से बुने हुए वकुला वस्त्र को लपेटा है। ऐसा वो कर लेते होंगे, फूल से कुछ बनता होगा वहाँ पे, उसके क्लोथ बनते होंगे इन फूलों के, तो कह रहे उसको मैंने लपेटा, और वो बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। Yet my heart is sweet with the memory of the first fresh jasmine, और अभी भी मुझे अच्छे से याद है वो सफ़ेद चमेली के फूलों की खुशबू जिनको मैंने अपने हाथ में लिया था। डेट आई फील्ड माई हैंड व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैंने उसको अपने हाथ में लिया था, वो खुशबू, वो फूल, वो सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। आपकी भी बचपन की कोई ऐसी मेमोरी होगी जो आपको ज़रूर याद होगी, जिसको आप कभी नहीं भूले होंगे। और नेचर के साथ आप लोग भी रहना सीखिए, और कोशिश करिए कि अगर पेड़ काट रहा हो तो ठीक है, नीड है काटने की, नो प्रॉब्लम, बट उसकी जगह दूसरा कोई प्लांट लगाएं। आपके भी घर में छोटे छोटे जो प्लांट होंगे तो उनकी भी आप लोगों को केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रकृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अच्छा, बोलते बोलते अगर कोई वर्ड्स इधर उधर हो गए होंगे तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब आपको बोलते हैं तो फ़ैन वैन को सबको ऑफ़ करना पड़ता है, नहीं तो फ़ैन का जो साउंड है वो चला जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।